अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत याब रखे और आपकी तमाम परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा दे। ठीक है, मेरी तो यही दुआ है। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा रब मेरे पर जो है मेहरबान ऐसा ही रहे। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे जो ज़िंदगी है उसको अपने दीन के लिए, लोगों की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। आप भी दुआ किया करें, मैं भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, तो सबका काम बन जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि अपना आप जिया जाए, अपने लिए जिया जाए। ज़िंदगी का मकसद ये भी होना चाहिए कि दूसरे की खुशी के लिए जिया जाए, दूसरे की मदद करना, ये ज़िंदगी है। अपने लिए ज़िंदगी जीना ये कोई ज़िंदगी नहीं। आज मैं आप हजरात को दो नुस्खे बतलाऊँगा। एक तो शुगर का है, ठीक है, और एक जो है वो ऐसा है जिससे आदमी जो मोटा हो गया है वो वज़न कम करना चाहता है, जिसका वेट ज़्यादा है वो कम करना चाहता है, बहुत परेशान है। तो उन हजरात के लिए भी मैंने एक नुस्खा आप हजरात की खिदमत में रखना है, तो उसको अगर आप गौर के साथ में सुनेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैंने एक साहब को देखा और मेरे बराबर में मेरे भाई मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, तो खाना खा रहे थे बैठ एक साथ। तो एक आदमी ने प्लेट यहाँ पर रख रखी और इसी तरह से कर रहा था काम, ये उसका ये। मैंने कहा इसको तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है खाना खाने के लिए। ओहो, बड़ा ज़बरदस्त उसका वेट, और ये पता ही नहीं चल रहा था सीना कहाँ है, पेट कहाँ है। एक साहब को देखा कि वो इतना ज़बरदस्त का पेट, अपना आप इधर लेटा हुआ, पेट उधर लेटा हुआ तो इतना भी नहीं होनी चाहिए। तो खैर, मैं इंशाल्लाह आपको उसका एक नुस्खा बतलाऊँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं शुगर का बतलाऊँगा, क्योंकि शुगर के मामले में तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। शुगर का तो मैं जो है नया नया नुस्खा लाता हूँ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब वो बताते हैं कि जी मैं इतना बीमार था, मैं इतना परेशान था, आपका नुस्खा इस्तेमाल किया और मैं बिल्कुल फ़ायदा हो गया, मुझे फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो बड़ी खुशी होती है जब कोई फ़ोन करता। जैसे कल परसों फ़ोन किया था एक साहब ने, वो बड़े खुश थे कि मेरा हाथ सारा बेकार था, आपने नुस्खा बतलाया, बिल्कुल सही हो गया, बेहतरीन हो गया, हाथ चलने लगा। तो जी करता आपके जो जो कमेटी है, आपका जो ट्रस्ट है, उसको मैं डोनेशन करूं, डोनेट करूं। तो वो जो है मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतने जो लफ्ज़ कहा कि, और वो बेचारे मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, मैं आप मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, वो मुसलमान नहीं थे, वो सिख थे। देख कितना जज्बा। वो बेचारा ये कह रहा था कि मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता हूँ, वीडियो कॉलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं भी उसके जो है दर्शन न कर सका क्योंकि मैं सफ़र में था। तो इतना ज़बरदस्त वो जो है बेचारा मोहब्बत, इतना बड़ा फ़ैन कि जी मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये मेरा कमाल नहीं, ये तो अल्लाह ताला का कमाल है। अब उसको सही हो गया वो आदमी, ये उसी का करम है, रब का करम है, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है भाई। मैं तो जो अल्लाह ताला मुझे बता रहा है, रब मेरा मुझे बता रहा है, मैं उस रब के बंदों को बता रहा हूँ ताकि वो सही हो जाएं और उससे फ़ायदा उठा लें। बस ये थोड़ी सी ज़रिया अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, वरना मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। तो जो हजरात हमारी शुगर की किट लेते हैं, शुगर की जो दवाई लेते हैं, देखिए जिनके पास किटें पहुँच चुकी हैं, दवाई पहुँच चुकी है, वो कॉल बहुत करते हैं सुबह शाम तक। अभी एक भाई फारूक का फ़ोन आया, कह रहे कि जी मैं 3 दिन से मुसलसल कॉल कर रहा हूँ, कई सौ कॉल कर चुका हूँ, बिज़ी रहते हैं। भाई मैं क्या करूँ, एक ही नंबर, अब मैं क्या करूँ, किस किस को मना करूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनको दवाई लेनी है सिर्फ वही कॉल करें, जिनके पास दवाई पहुँच चुकी है वो मैसेज करें कैसे खानी है, जिनके पास पर्चा नहीं पहुँचा। और जिनको कोई नुस्खा पूछना है या जो मैं दवाई बताता हूँ उसके नुस्खे के मुतालिक पूछना है तो वो भी मैसेज करें, ठीक है। और बहुत से हजरात मैसेज करते हैं, फिर जी बहुत से जो है डांट भी पिलाते हैं, देख लूँगा मैं, तो जवाब नहीं दे रहे हो, क्या समझ रहे हो। भाई क्या करूँ,
मेरा मैसेज पढ़ भी लिया। भाई तुम्हें कैसे मालूम हो गया मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया? आपने मेरा मैसेज भी देख लिया, मेरा मैसेज पढ़ लिया, मुझे यूँ नहीं पता चलता, उनको कैसे पता चलता है कि मैंने मैसेज पढ़ लिया? जब व्हाट्सअप खुलता है तो ऑनलाइन बताता है तो सबको ही बताएगा। तो इसका मतलब ये नहीं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ, सुबह शाम तक जो है हज़ारों मैसेज आते हैं। तो यार धीरज रखा करें, मैं सबका जवाब देता हूँ, इंसान ही तो हूँ यार। तो जो हमारी शुगर की दवाई है वो इतने की है, और जो मर्दाना ताकत की है वो इतने की है, और जो पूरी किट है, दोनों दवाई एक जगह जो पूरी किट है जो हमने बनाई है वो इतने की है। और अगर आपका 100% 100% दिल ठुकता हो, पक्का यकीन हो, एतबार हो, तभी हमारी दवा लेना, वरना लेना मत। मैं मना कर देता हूँ भाई, आपको यकीन है, भरोसा है तो दवाई लेना, वरना बिल्कुल मत लेना और किसी से ले लेना, ठीक है। तो शुगर के लिए सुन लीजिए 3 चीज़ें हैं बस, उसके बाद मैं मोटापे को कम करने की दवाई बताऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करके हमारा हौसला अफजाई करना। देखिए, आपको नीम पत्ता लेना है पिसा हुआ, ये पीस लीजिए। आम पत्ता लेना है पिसा हुआ, ये पीस लीजिए। गुड़मार बूटी लेनी है, ठीक है, उसको पीस लीजिए। 3 चीज़ हो गई। 2 चीज़ और बतलाता हूँ, अगर आपने वे 2 चीज़ें इसके अंदर गिर दी, बिल्कुल सस्ती आपके घरों में मिल जाएगी, तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। वरना 3 चीज़ों को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 2 चीज़ें आपने इसके अंदर गिर दी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्या गिरनी है? चौथी चीज़, नीम की गुठली सूखी हुई, ठीक है, नीम गुठली सूखी हुई, ये तो मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। और एक चीज़ है करेले के बीज, ये, और मेथी के दाने, ये गिर लीजिए। अगर आपने ये 3 चीज़ और गिर ली तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हकीम, किसी भी हकीम को दिखा लेना, सब मेरी वीडियो की कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टोटल नुस्खा ऐसे बतलाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई कम से कम मेरी बताई हुई चीज़ दूसरों को बतला रहे। वो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन बतला तो रहे, तो मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है। वरना इनके नाम और भी हैं जो और ज़बानों में, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात बताता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। इन सारी चीज़ों को ले लीजिए, कूट छान लीजिए, सफ़ूफ बनाइए, और रोज़ाना नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले आधी चम्मच ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा कसम खुदा की। और जो दूसरा नुस्खा है मोटापे का, मोटापे को कम करने का, तो उसको भी आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। देखिए, करना क्या है मोटापा कम करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जंजबील और सना मक्की ये 100 ग्राम लेनी है, ठीक है। नौशादर ये 50 ग्राम लेनी है। फिलफिल सियाह, ठीक है, ये 25 ग्राम लेनी है। और रेमन असारा ये 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। अब इसको पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, ठीक है। आधा चम्मच दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अब आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और दूसरों को भी ये वीडियो जो है पहुंचा दें। यह आपका जो है हक बनता है। जो मेरी ज़िम्मेदारी थी आप तक पहुंचाने की, मैंने पहुंचा दी, अब आपकी ज़िम्मेदारी है इसको दूसरों तक पहुंचाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।